भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्री पंकज चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और उत्तर प्रदेश से ही राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री के लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री माननीय श्री धर्मपाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वर्मा जी, तारिक मंसूर जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री सुरेंद्र नागर जी, केंद्रीय मंत्री श्री बीएल जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्षगण डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, सूर्य प्रताप शाही जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय और प्रदेश के साथ ही मंडल स्तर से जुड़े हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं इससे पहले नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को सकुशल निर्विघ्न तरीके से संपन्न करने के लिए, निर्विवाद रूप से संपन्न करने के लिए डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी को, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन अधिकारी माननीय पीयूष गोयल जी को और संगठन पर्व के राष्ट्रीय अधिकारी माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए नीति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को, जो पिछले 3.5 वर्ष से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के अंदर हरेक उन कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे थे। इस दौरान प्रदेश तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा।
और आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है। लेकिन नए दायित्व के कार्य हम सबके सामने नई चुनौती के साथ में है। आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नए भारत का दर्शन हम में से हर व्यक्ति कर रहा है। 11 वर्ष में क्या भारत आज पूरी दुनिया का नजरिया भारत के प्रति और भारतवासियों के प्रति है। जो लोग आज से 11 वर्ष पहले भारत को कमतर आंकने का प्रयास करते थे, हे दृश्य देखते थे, आज उन्हें भारत के अंदर विश्व नेतृत्व नजर आता है। आज उन्हें भारत पर गौरव की अनुभूति होती है। आज भारत वैश्विक संतुलन का कार्य कर रहा है और बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है, इस नए भारत को पिछले 11 वर्ष से अधिक समय से दुनिया के सबसे यशस्वी नेता आदरणीय प्रधानमंत्री में श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन हम करने में सफल हुए हैं, यह आदरणीय प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और नेतृत्व ही है। डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड की ताकत है। एक एक कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में परसेप्शन था, उस परसेप्शन को हमने दूर किया। बीमारू राज्य के धब्बे से उत्तर प्रदेश को मुक्त करके रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश को दुनिया के सामने, देश के सामने स्थापित किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है, माफिया मुक्त है, अपराध मुक्त है। आज उत्तर प्रदेश टूरिज्म का इन्वेस्टमेंट देश के बेहतरीन राज्यों में से अपने आप को एक साबित कर सकता है और बेधड़क उत्तर प्रदेश के अंदर उस प्रकार के निवेश आए हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि केवल उत्तर प्रदेश में इन 8.5 वर्ष में 9.25 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के प्राप्त हुई है। 1.5 करोड़ नौजवानों को परंपरागत उद्यम में उन्हें नौकरी के साथ और रोजगार के साथ जोड़ने का और जो कार्य निवेश का, सुरक्षा और कानून के राज में बेहतर तरीके से आगे बढ़ा है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की योजनाएं जमीनी धरातल पर उतरी हैं और 6 लाख से अधिक की परियोजनाएं हमारे पास वर्तमान में तैयार है, जिसका हमें ग्राउंड ब्रेकिंग तैयारी करनी है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री माननीय श्री पीयूष गोयल जी का हृदय से धन्यवाद करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रक्षा मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जब भी हमने माननीय पीयूष जी से सहयोग और समर्थन मांगा, वे देश के अंदर या दुनिया के अंदर कहीं भी रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव को उन्होंने तत्काल कहा कि ये होना है। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हम आगे बढ़ाए हैं। हमारे पास एक कमी है। उन्होंने कहा आप बताइए। मैंने कहा हमें एक पैकेजिंग इंस्टीट्यूट चाहिए। उन्होंने कहा आप घोषणा कर दीजिए, ये मान के चलिए कि हो गया। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है बताते हुए लखनऊ में भारत सरकार ने अपना पैकेजिंग इंस्टीट्यूट स्वीकृत ही नहीं किया, उसका सत्र भी प्रारंभ हो गया। उत्तर प्रदेश अपने उद्यमियों के लिए उनकी प्रोडक्ट को शोकेसिंग कर सके, दुनिया के बाजार में पहुंचा सके,
हमारे मन में आया कि हम क्या उत्तर प्रदेश ग्लोबल मीट का कोई आयोजन हम कर सकते हैं, कोई ऐसा आयोजन हो जाए उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को हम शोकेसिंग कर सकें। तो 150 कोई ऐसा हो। मैंने माननीय पीयूष जी से चर्चा की, उन्होंने कहा चिंता मत करिए। पहले वर्ष उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 500 फॉरेन बायर अपने खर्चे पे भेज रहा हूं यूपी में। यूपी के लोग अपना वो लगाएं, खरीदारी करने की जिम्मेदारी हमारी, दुनिया के मार्केट में पहुंचाने की जिम्मेदारी। और बहनों और भाइयों, आज हर वर्ष सितंबर माह में उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए हर प्रोडक्ट को हम लोग ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में यूपी ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन करते हैं और इतना लोकप्रिय हुआ है। इस बार भी मैंने उनसे अनुरोध किया, वो दुनिया में अपने भारत के कार्यक्रमों की दिशा से व्यस्त थे, अभी वे उसके कार्यक्रम में आए। आदरणीय प्रधानमंत्री किया और माननीय पीयूष जी ने उसका समारोप किया और आए, और उसमें लगभग 11,000 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश से दुनिया की मार्केट के लिए बुक हुए। ये सारा पैसा उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को प्राप्त हुआ। यह कार्य तब हो पाया, राजनीतिक स्थिरता थी,